कांग्रेस वर्सेस बीजेपी एंड मुस्लिम्स, ये 3 चैप्टर हैं हिंदुस्तान में और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखें, कांग्रेस के ज़माने में क्या हुआ कि कांग्रेस ने मुसलमानों को चंद परसेंट पॉलिटिकल शेयर दिया और मुसलमानों को ये लगा कि उनके पास इस वक्त जो है बहुत बड़ी पावर है क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल शेयर है। और पॉलिटिकल शेयर दिया गुलाम नबी आज़ाद की शक्ल में, सलमान खुर्शीद की शक्ल में, हामिद अंसारी की शक्ल में। और मतलब कि मुसलमान ये नहीं समझ पाया कि इस पॉलिटिकल शेयर से आम मुसलमान का कोई फ़ायदा नहीं था। आम मुसलमानों की मईशत अच्छी नहीं हुई, उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई, उनके दरमियान कोई यूनिटी नहीं आई, मुसलमानों का क्राइम रेट कम नहीं हुआ। अगर वाकई में पॉलिटिकल शेयर ही डेवलपमेंट की अलामत थी तो फिर मुसलमानों को वो पॉलिटिकल शेयर मिलने के बाद जो कांग्रेस ने दिया था, मुसलमानों की इकोनॉमी ठीक क्यों नहीं हुई, मुसलमानों की एजुकेशन में इजाफा क्यों नहीं हुआ, मुसलमानों के दरमियान यूनिटी पैदा क्यों नहीं हुई, मुसलमानों के क्राइम रेट में कमी क्यों नहीं आई? ये मेरा एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बीजेपी, आज सरकार आती है बीजेपी की। बीजेपी ने क्या करा कि ये जो मतलब मखौटा था पॉलिटिकल शेयर का, इसको उतार दिया और बीजेपी ने कहा हम कुछ नहीं देने वाले साहब आपको। अब इसके बाद क्या हुआ कि मुसलमानों को लगा कि अब उनके वजूद पर चैलेंज आ गया है, यानी उनका वजूद खतरे में है। यानी पॉलिटिकल शेयर तो अब तुम्हें मिलना नहीं है, जिसकी मलाई तुम अब तक खा रहे थे या जिसके लिए तुम जिंदा थे या जिसके लिए तुम वोट करते थे, वो तो तुम्हें मिलने से रहा। अब मुसलमानों को फिक्र लाहिक हो गई अपने वजूद की। ऐसे में मुसलमानों ने अपने मतलब के रूट को चेंज किया और रूट को इस तरह चेंज किया कि मुसलमान पॉलिटिकल हिस्सेदारी को भूल गया और उसे लगा कि अब हमें अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए, अपनी यूनिटी पर ध्यान देना चाहिए और मुसलमानों में से क्राइम रेट कम करना चाहिए। आज फायदा यह है कि मुसलमान अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है। आज फायदा यह है कि मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आज फायदा यह है कि मुसलमान फिरका वारियत भूल चुका है, बिरादरीवाद पर बातें कम होनी शुरू हो गई। आज मुसलमान बरेलवी, देवबंदी, जमात इस्लामी, अहले हदीस के खेलों को ख़त्म कर चुका है। वह एज ए मुस्लिम मतलब के यूनाइट होने की कोशिश कर रहा है। बिरादरीवाद जो मुसलमानों में था, आज उस पर भी इतनी चर्चा नहीं होती। मुसलमान समझ चुका है कि इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। क्राइम रेट जो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा हो गया था, मुसलमानों के बच्चे नशेड़ी थे, मुसलमानों के बच्चे शराब पीने लगे थे, मुसलमानों के बच्चे स्मैकिया थे, मुसलमानों के बच्चे चोरियाँ करते थे। आज उस क्राइम रेट में भी कमी आ रही है क्योंकि मुसलमानों को यह पता है कि उनकी जो बैक सपोर्ट थी वो खत्म हो चुकी है। ऐसे में उन्हें खुद ही सरवाइव करना है, खुद ही स्ट्रगल करके आगे बढ़ना है। तो बीजेपी ने आपके वजूद को चैलेंज करके आपको एक मौका फराहम किया है खुद को स्टेबल करने का, खुद को मजबूत करने का। तो ये बीजेपी ने, आप यूं समझ लो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको एक मौका फराहम कर दिया, एक चांस दिया है आपको आगे बढ़ने का। आप सिर्फ पॉलिटिकल हिस्सेदारी को, कभी भी ये मत समझिए कि सिर्फ पॉलिटिकल हिस्सेदारी के मिल जाने से कौमें तरक्की कर जाती हैं या कौमें आगे बढ़ जाती हैं। जब तक कि उनके दरमियान एजुकेशन नहीं होगी, इकोनॉमी नहीं होगी, यूनिटी नहीं होगी, क्राइम रेट उनका कम नहीं होगा, जब तक कोई कौम आगे नहीं बढ़ती। आज मुसलमानों को इसका फ़ायदा हो रहा है।